अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। और आज का जो हमारा सफ़र है वो है खुलदार की तरफ। और हमारी जो दो मेन डेस्टिनेशन हैं, जिसमें से एक डेस्टिनेशन जो कि हमें उस पर पहले पहुंचना है वो है चारो माची। उसके बाद जो हमारी सेकंड डेस्टिनेशन है जिस पे हमें पहुंचना है वो है पीर इब्राहिम। और ये दोनों ही बहुत मुश्किल ट्रैक हैं और इन ट्रैक्स पे हमें पहुंचना है। और वेदर फोरकास्टिंग भी बहुत ही बुरी है, और जो कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने की है कि शदीद और किस्म के जो है ना थंडर स्टॉर्म की एक्सपेक्टेशन है, और बारिश भी तूफ़ानी है, और इस तरह का वेदर जो कि हम लोगों को आगे फेस हो सकता है। और जो इस वक्त हम लोग अभी गुज़र रहे हैं ये जो है बेला है, बेला डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अंदर 5 तहसील आती हैं, जिसमें से जो सबसे पहली तहसील आती है जो कराची को क्रॉस करने के साथ ही हब आता है। उसके बाद गोल आता है जो कि इसकी बेला की सेकंड तहसील है। उसके बाद उथल आता है, और उसके बाद आपका बेला आता है, और एक तहसील और है। और जो डिस्ट्रिक्ट लसबेला है इसका जो मेन सेंट्रल जो जहाँ से इसके एडमिनिस्ट्रेशन और इसके अदर चीज़ें ऑपरेट करती हैं वो इसका मेन उथल है, जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और उसके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ और वो सब कुछ वहाँ से ही ऑपरेट की जाती हैं। हम लोग जो है ना इस वक्त वर्थ सिटी से गुज़र रहे हैं, और यहाँ के लोगों का ज़रिया मार्च जो है वो एक तो मिनरल्स के ज़रिए होता है जो कि माइनिंग करके ये लोग कर रहे होते हैं पूरा, और दूसरा जो यहाँ की मेन जो कोर इकॉनमी है वो है जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर से ये लोग करते हैं। और तीसरा कुछ छोटे मोटे लेवल पे जो लोग हैं जानवरों को पालने का सिस्टम यहाँ पे करते हैं। तो ये वर्ड जो है ना खुजदार डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा टाउन है जो कि खुजदार डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, और जो कि बेला के बाद शुरू होता है। अब जो है सामने की तरफ खूबसूरत से माउंटेन शुरू हो गए हैं, और जो है ना जो व्यू है वो बहुत ही अमेजिंग है। और इस वक्त सुबह का टाइम है, तकरीबन 6:30-7 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 7:30 का टाइम हो रहा होगा शायद, तो टाइम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन ये धूप के हिसाब से 7:30 बज रहे होंगे, क्योंकि हम लोग फजर की नमाज़ पढ़ के और इस ट्रैक पे हम लोग निकले थे। और हम लोग ऑलमोस्ट बेला से 40 किलोमीटर दूर हम लोगों ने फजर की नमाज़ पढ़ी थी। तो अब उसके बाद जो है ना बेला के बाद वर्ड शुरू होता है, और ये वर्ड की जब आपको खूबसूरत सी ये माउंटेन्स नज़र आना शुरू हो जाए ना, इसका मतलब है कि आप वर्ड सिटी से गुज़र रहे हैं। और ये इसकी जो खूबसूरती यही है कि ये बड़े खूबसूरत किस्म के माउंटेन्स हैं यहाँ पे, और जो कि मैंने मिनरल्स के हवाले से डिस्कस किया था, अभी बताया था कि यहाँ मिनरल्स की बहुत ज़्यादा मकदार है। तो वो यही वजह है कि यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं वो डिफरेंट किस्म के माउंटेन्स हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में माइनिंग होती है। और इसकी वजह से और यहाँ पे अगर आपको दूसरी चीज़ जो अमेजिंग यहाँ देखनी है, टूरिज़म के हवाले से यहाँ पे बहुत खूबसूरत किस्म के पाउंड्स भी मौजूद हैं, और बहुत सारे पाउंड जो है ना डिस्कवर भी हैं और बहुत सारे नई भी हुए हैं, जिसमें से रॉयल ब्लू पाउंड है और डिफरेंट किस्म के हैं, जिसमें एक खासियत ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्लू किस्म का वाटर होता है।
और दूसरी साइड पे और भी दूसरी एक्सप्लोरेशन भी हुई हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर के पानियों के कलर्स हैं और जो कि मिनरल्स की वजह से इस तरह से लगते हैं। तो कभी हमारा इत्तेफाक हो तो नेक्स्ट सीज़न में या नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ वो व्यू भी शेयर करेंगे और वो जगह भी शेयर करेंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत और अनबयानेबल है। अब आप देखें रोड की देखें, रोड की खूबसूरती देखें, कितना खूबसूरत रोड है जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने और रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मिलकर इस रोड को बनाया है और जो कि बहुत ही खूबसूरत और बड़ी मेहनत और बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद बनाया गया है और जिसकी वजह से जो है ना आने जाने में बड़ी आसानी हो गई है और हम ईज़िली रात में या दिन में कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं। और रिफ्लेक्टर्स जो लगे हुए हैं जिसको कैटाइज भी कहते हैं, उसकी वजह से आप बहुत ही आराम से और स्मूथ तरीके से जा सकते हैं। और जो मेन चीज़ थी जो स्ट्रिप में थी वो ये थी कि कुछ नोटिफिकेशंस भी आए थे कि यहाँ पे जो है थंडरस्टॉर्म और बारिश की प्रिडिक्शन है और हो सकता है कि बहुत जल्द वो हो जाए। तो ऑन द वे हम लोग इस तरह की चीज़ तो नहीं मिली, लेकिन ये है कि जो वेदर है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि आज हो सकता है बारिश हो। और जो नोटिफिकेशन आया था बलूचिस्तान गवर्नमेंट का उस हवाले से तो हो सकता है कि वो शदीद किस्म की बारिश भी हो सकती है। तो मेरा फ़र्स्ट टाइम इस खुलदार का ट्रिप था, तो जगहें देख के और बड़ा ही यकीन माने कि बड़ा ही इंजॉय करने को दिल कर रहा है कि मतलब दिल कर रहा है कि बस साइड में गाड़ी रोकें और यहाँ पे नेचर को थोड़ा सा इंजॉय करें। और फर्स्ट टाइम मेरे क्योंकि ट्रिप था यहाँ का। और ये इस वक्त जो है और हम लोग जो है ना 0 पॉइंट से अंदर आके और हम जैदी शहर से गुज़र रहे हैं जो कि MA-00 गवादर मोटरवे कहलाता है और जो कि सिंध और बलूचिस्तान को मिलाता है। और सामने की तरफ देखें जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट की प्रेडिक्शन थी उसी के मुताबिक यहाँ पे देखिए किस तरह के काले बादल आ गए हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ ही देर के अंदर तूफ़ानी किस्म की बारिश हो जाएगी। देखें, लुक एट द व्यू। और ये हो गई है बारिश, थोड़ी थोड़ी हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है और हम लोगों को एक जगह पहुंचना है जहाँ पे हम लोगों ने टीम वाईबीआर को टाइम दिया हुआ है और उनसे हमें मिलना है और फिर उसके बाद हमें चारों माची के लिए आगे रवाना होना है। तो बारिश हो गई है और सिर्फ आज हम यहाँ पे आए हुए थे खुलदार के अंदर और यहाँ पे जैदी से आगे खोरी की जगह है और यहाँ पे देखें शरीर किसी की बारिश हो रही है, हमारी गाड़ी भी भीग गई, हमारा सामान भी भीग रहा है और पीछे की तरफ देखें किस तरह के माउंटेन है। देखें मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाएगा। इस होटल में हम लोग ठहरे हुए हैं और ये मैं हूँ, ये हमारे साथियों की गाड़ी है और यहाँ पे शदीद किस्म की बारिश हो रही है और ये खूबसूरत किस्म का नज़ारा आप लोगों ने शायद पहले कभी नहीं, वहाँ पे धूप नजर आ रही है, वहाँ पे किस तरह धूप नजर आ रही है और शायद उतना खूबसूरत नज़ारा आप लोगों ने पहले नहीं देखा होगा। फाइनली हम लोगों ने अब अपना लंच कर लिया और ये जो जगह है ये खोकर कहलाती है और बारिश के बाद का भी सीन देखें। बाकी राइडर्स यहाँ पे तैयार हो रहे हैं और कितनी खूबसूरत सीनरी है बाहर की तरफ, पहाड़ों की तरफ। और ये मंज़र जो है ना इस वीडियो के अंदर कैप्चर नहीं कर सकते हम। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अब हमारा सफ़र शुरू होगा चारों की तरफ और चारों का सफ़र जो है थोड़ा सा डेंजर है। देखो क्या होता है, लेट्स सी। बड़ी दिक्कत के बाद, बड़ी मेहनत के बाद, मुशक्क़त के बाद हम लोग पहुँच तो गए यहाँ पर। अब हम लोग की तैयारी है चारों माचू की तरफ, तो हम लोग वहाँ जाएंगे और फर्दर आपको अपडेट करेंगे आगे बढ़ते हुए। फाइनली हमें जिस चीज़ का डर था वही हमारे साथ चीज़ हो गई। जैसे हम लोग रवा दवा हुए, देखें मेरे साथ क्या हालत हुई और ठीक ठाक मड की वजह से हमारी गाड़ियाँ स्लिप हो गई। पैर देखें मेरे किस तरह से हो गए और मेरी बाइक को देखें, बाइक की कितनी बुरी हालत हो गई है, बैग वैग सब चीज़ें गील हो गई हैं। ये इन साहब को देखें जो मेरे साथी हैं और इस तरफ से देखें मेरी गाड़ी का व्यू देखें।
देखें कितनी बुरी हालत हो गई है, और कीचड़ ही कीचड़, कीचड़ ही कीचड़। हाँ, देखें किस तरह का वेदर है। और हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि अब हम लोग को आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वेदर इतना ख़तरनाक हो गया है कि हम लोग आगे की तरफ सफ़र कर नहीं सकते, क्योंकि चारों माची का जो ट्रैक है वहाँ पे छोटे छोटे से रिवर और वाटर स्ट्रीम्स निकलती हैं, जिसकी वजह से हम लोगों के लिए और ज़्यादा मुश्किलात होंगी। तो फाइनली अब हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है हमें। या तो हमें आगे की तरफ मूव करना है कहीं और, क्योंकि यहाँ पे 3 और स्पॉट्स हैं, ओज़ानो, मुल्ला चुटक और पीर इब्राहिम। तो अब फाइनली सब ने यही सोचा है मिल बांट के कि अब हम लोग जो है ना पीर इब्राहिम की तरफ बढ़ेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली जो हम लोग प्लान करके निकले थे तो वो नहीं हो पाया। तो अब ये है कि अब हम लोग जो है पीर इब्राहिम की तरफ सफ़र को अपने स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों के साथ नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, पीर इब्राहिम या तो फिर ओज़ानो, और फर्दर आपको अपडेट करते हैं वेदर के हवाले से। तो अब हम लोग डिसाइड कर चुके हैं कि हम लोगों को या तो पीर इब्राहिम जाना है या तो ओज़ानो जाना है, क्योंकि जो कंडीशन है